बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान के साथ होने वाले कुछ अज़ियतनाक वाक़यात जो उनके वकला छुपा रहे हैं, सहाफ़ियों के ज़रिए जो रिपोर्टिंग होती थी वो बंद कर दी गई है तकरीबन 27 दिन से, और इमरान खान की गुफ्तगू मीडिया में नहीं आ रही है। इसके पीछे कौन सा नामालूम शख्स है, वकला किस तरह कंप्रोमाइज़्ड हो चुके हैं, कारकुन क्यों खामोश हैं, पार्टी रहनुमा क्यों खामोश हैं, और सिर्फ क्या इमरान खान की बहन जो अलीमा खान है वो इस बात पर बोलेगी या वो बोल रही है, बाकी सब खामोश तमाशाई क्यों हैं। और इमरान खान ने अडियाला जेल में कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है जो पिछले 1 माह के अंदर उनके साथ जो रवैया रखा गया, जानवरों जैसा सलूक किया गया, उनके कमरे में उनके साथ क्या सूरत हाल की गई और उसके साथ उन्हें खाने में क्या दिया जाता रहा, और फिर जो कुछ ऐसे काम भी कर दिए गए उन्हें अज़ियत देने के लिए जो एक सज़ाए मौत के कैदी को भी नहीं दी जा रही है। कुछ इस तरह के हक़ाइक़ अडियाला जेल से सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान ने एक जुमला भी कहा है कि इस बात पर जज को कि दुश्मन भी हो मगर कमीना ना हो। ये इमरान खान ने हैरानकुन बात की है, और वो भी जज शाहरुख अंजुमन के सामने और सहाफ़ियों के सामने, वकला के सामने, लेकिन किसी ने ये बात बाहर आकर नहीं बताई। फिर उन्होंने जो सलूक का बताया जज को कि अडियाला जेल के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और फिर 1 महीने के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट्स होती रही, तमाम तर जो सहूलियात थी वो ख़त्म कर दी गई, और जो अबरनाक और तोड़ने के लिए जो प्लानिंग्स की गई उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उस पर पार्टी पूरी खामोश है, कारकुन खामोश हैं, वकला जो है वो कंप्रोमाइज़, ऐसा लगता है कि वकला इमरान खान के नहीं, शायद किसी और की डिक्टेशन पर चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रखूँगा। तोशाखाना 2 का केस था, उस केस में जब इमरान खान को पेश किया गया अडियाला जेल के अंदर जज शाहरुख अंजुमन की अदालत के सामने, तो उस समाअत के दौरान इमरान खान ने तमाम तर मामलात पर बात की, पोल खोला। जज को भी उन्होंने खरी खरी सुनाई और उलझ पड़े, बड़ी बड़ी बातें बता दी कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जज ने सुना सब कुछ, प्रोसिक्यूशन से सवाल भी किया, लेकिन किया कुछ नहीं। तो इमरान खान के साथ जो अडियाला जेल में कुछ ऐसा रवैया, ऐसी बातें हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि जज के सामने उन्होंने क्या चीज़ें रखी। अब जो हमें बताया गया, जो कुछ मेरे ज़राए बता रहे हैं, मेरे दोस्त यारों से मैंने मालूमात ली है, जो अडियाला जेल के अंदर जाने वाले वकील हैं या फिर जो सहाफ़ी हैं, उनके ज़रिए जब मालूमात ली तो पता चला कि इमरान खान ने ये बात की तोशाखाना 2 के केस में, जो 2 तारीख तक समाअत होती है, उस केस के दौरान, कि उन्होंने कहा कि मुझे 6 बाई 8 के एक छोटे से कमरे में रखा गया है, और शाम 6 बजे से रात सुबह जो 8 बजे तक बिजली बंद कर दी जाती है, लाइट बंद कर दी जाती है उस कमरे में। और फिर इमरान खान की जानिब से ये भी बताया गया कि कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, यानी गुप अंधेरा होता है, और पूरी रात में जो है अंधेरे में गुजार लेता हूँ। जबकि ये भी शिकायत की कि 6 हफ्तों से अपने बेटों से बात नहीं करने दी गई, 3 हफ्तों से किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई, और 1 हफ्ते में तक जो है, लास्ट 1 हफ्ते में अखबार तक नहीं दी गई मुझे। फिर कहा कि बुशरा को रहा किया गया, लेकिन उससे मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, और फिर मुलाकात कल हो गई, आपको पता है वो किस तरह हुई। फिर उन्होंने कहा कि खाना ऐसे देते हैं जैसे कि किसी जानवर को दिया जाता है, कि यानी दरवाजे, कहते हैं कि दरवाज़ा खोलते भी हैं, दरवाजे के नीचे से एक वो थोड़ा सा कट लगा होता है, आपको पता है इतना सा गैप होता है, उस गैप से यूँ फेंका जाता है, और कह रहे हैं कि इस तरह मुझे जो है वो खाना दिया जा रहा है। ये इमरान खान बता रहे हैं। लेकिन और फिर मुझे किसी से मिलने भी नहीं जा रहा, और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक रखा जा रहा है। इसके अलावा कहा कि जज को क्या वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा है। जो है जज को ये उन्होंने कही कि जज की जानिब से कहा गया कि क्या वकला से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। फिर उन्होंने, इमरान खान ने कहा, आपने मुझे यहाँ पर रखा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, मुझे वकला से, फैमिली से, मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जाती है, मुलाकात नहीं करने दी जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी वजह से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो है फिर कहा कि आपकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जज शाहरुख अंजुमन को टीवी बंद कर दी गई है, लाइट बंद कर दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ऐसा रवैया रखा गया जो सज़ाए मौत के कैदी को भी नहीं रखा जाता, उस सज़ाए मौत के कैदी को भी 24 घंटे में 12 घंटे बाहर निकाला जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अंदर जो सेल है उसमें मुझे बंद रखा जाता है, और कमरे में 5 कदम इस तरफ चलता हूँ
तो दीवार आ जाती है, 5 कदम उस तरफ चलता हूँ तो दीवार आ जाती है, अंधेरे में पता भी नहीं चलता है कि आगे दीवार आई है नहीं आई। तो मतलब इस तरह का मेरे साथ रवैया रखा जा रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि मुकम्मल अंधेरा होता है कमरे में, कुछ भी नज़र नहीं आता है। और फिर कहा कि जज के सामने ये रवैया रखा, लेकिन जज के सामने इमरान खान ने जब ये बातें रखी तो जज साहब जो हैं वो सुनते रहे सारी बातें उनकी। और फिर प्रोसिक्यूशन से पूछा कि ये क्या सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे बताएं आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग। लेकिन जब ये पूछा तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा या नहीं हमने तो ये किया, हमने वो किया है। तो उस पर जो है उन्होंने आखिर में हुक्म भी नहीं दिया। फिर इमरान खान ने कहा कि जानवरों को भी ऐसा जो है वो खाना नहीं दिया जाता जो मुझे दिया जा रहा है, ऐसा रवैया नहीं रखा जाता जो मुझे मेरे साथ रखा जा रहा है। तो जज ने कहा कि थोड़ा सा जो है प्रोसिक्यूशन को डांटा और फिर कहा कि कोई ऑर्डर नहीं दिया और प्रोसिक्यूशन को डांटा कि इस तरह के क्या इक़दाम हो रहे हैं। और फिर इमरान खान को कहा कि आप इस हवाले से जो है ना कोई दरख्वास्त दे दें इस मामले के ऊपर, तो इस पर मैं जो है ना कार्रवाई करूँगा। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पिछले एक अरसे से वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे फैमिली से, मुझे रिश्तेदारों से, मुझे बेटों से फ़ोन तक बात नहीं कराने दी जा रही है, मुझे तो अंधेरे में रखा हुआ है। तो इन तमाम मामला पर जब जज ने ये बात इमरान खान ने ये बात की तो जज ने कहा कि जो आपके वकला हैं आप उनसे मुलाकात करें। तो फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे 4 वकला से मिलने की इजाज़त दें, मैं उन चारों से मुलाकात करूँगा, बातचीत करूँगा और उसके बाद फिर किसी एक वकील को मुंतखब करके उसके ज़रिए दरख्वास्त दे दूँगा जेल में। फिर उसके बाद जज ने कहा ठीक है वकला से मुशावरत करें और अगली समाअत पर वकील नहीं हुआ तो फिर हम सरकारी वकील आपको दे देंगे। तो ये तमाम मामलात हुए। और फिर इसके बाद जब मामला हुआ तो इमरान खान मीडिया के पास आए और थोड़ा सा वहाँ से चल के इस तरफ मीडिया की तरफ आए। तो इस दौरान जो वकील हैं इमरान खान के, एजाज़ बूटर, उनकी जानिब से इमरान खान को बताइए कि मीडिया वाले तो आपका मौक़िफ़ चलाते ही नहीं हैं। तो उस पर इमरान खान ने मीडिया वालों को कहा क्या ये बात दुरुस्त है कि आप मेरा मौक़िफ़ नहीं चला रहे हैं। तो उस पर जो है मीडिया वालों ने कहा कि आपके वकला जितनी मीडिया टॉक अडियाला जेल के बाहर यहाँ से मुलाकात के बाद, यहाँ केस की समाअत के बाद बाहर करते हैं, वो तमाम तर बातें मीडिया के अंदर चलाई जाती हैं। खैर ये तो आपको पता है कितनी बातें चलाई जाती हैं मीडिया के अंदर, आप सबको इल्म है इस बात का कि इमरान खान का नाम तक नहीं चलाया जाता, इमरान खान की तस्वीर तक नहीं चलाई जाती बल्कि बानी पीटीआई कहा जाता है। और फिर मीडिया टॉक्स में भी आपको पता है वो कितनी चलाई जाती है, जो मनपसंद या मर्ज़ी की जो बात होती है मीडिया टॉक के अंदर भी वो पैकेजेस जब बनते हैं तो उसके शायद 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या समझ ले 50 सेकंड का कोई क्लिप डाल देते हैं, इतनी सी मीडिया टॉक चला देते हैं, वो भी अपनी पसंद की बात हो तो, यानी जो असल बात होती है वो तो चलाई ही नहीं जाती है। और फिर नाम तो वैसे इमरान खान का पहले से नहीं चलता है, बानी पीटीआई के नाम से चलाया जा रहा पूरा मीडिया के अंदर। तो जब ये सारी चीज़ें हुई फिर इमरान खान ने कहा कि यकुम से ताहाल, यानी इमरान खान की अदालत ने अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यकुम 3 नवंबर से अब तक, यानी यकुम नवंबर से कर लें, यकुम नवंबर से आज है 31 नवंबर, अब तक इमरान खान के अंदर जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है, वकला से गुफ्तगू होती है, वो कोई बात बाहर नहीं आ रही है। क़यादत खामोश है, वकला खामोश हैं, सहाफ़ियों की तो आपको पता है ज़बान बंदी कर दी गई है। वहाँ जो सहाफ़ी जाते हैं, सहाफ़ियों की तो ज़बान बंदी वैसे भी कर दी गई, जो अडियाला जेल के अंदर जाते हैं वो सहाफ़ी, वो बाहर आके भी किसी को कोई बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि कुछ ये भी जो है खबरें आ रही हैं उन सहाफ़ियों को, उन वकला को कि फ़ोन कॉल्स करके मुलाकात या अडियाला जेल में समाअत के बाद कि आपने कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं चलानी है, कोई व्लॉग नहीं करना है, कोई ट्वीट नहीं करनी है, कोई खबर किसी से शेयर नहीं करनी है, कोई बात किसी को नहीं बतानी है। और जो मीडिया जो दोस्त अडियाला जेल जाते हैं उनको इदारों अपने दफ्तर के ज़रिए प्रेशराइज़ किया जाता है कि कुछ भी नहीं देना वरना आइंदा से हम आपके अडियाला जेल में पाबंदी लगा देंगे। तो इस तरह के सब कुछ नामालूम कॉल्स के ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है, दफातर के ज़रिए हो रहा है। और फिर आप कारकुन देख लें, सब खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं और क़यादत वैसे ही खामोश है, वकला वैसे ही जो है ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं, शायद वो किसी के इशारों पर चीज़ें कर रहे हैं और वो बातें भी खुल के नहीं बता रहे जो इमरान खान ने बात की। और ख़ासतौर पर कल उनकी बहन अलीमा खान ने भी ये बातें रखी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा जो अलीमा खान ने रखी। अब तक किसी और वकील ने ये बातें क्यों नहीं बताया, तो इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब ये जब बातें हुई तो इमरान खान ने जो है 26वीं आईनी तरमीम की भी बात की। उन्होंने कहा कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया उसने आइन पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर मुल्क से गद्दारी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे बंद रखकर इस तरह अज़ियत दे दी गई, ये बहुत नीच और अफसोसनाक हरकत है, जानवरों जैसा बर्ताव और सलूक किया जा रहा है मेरे साथ। फिर इमरान खान ने कहा कि ये सख्तियाँ और ये टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। इसके बाद जो है आपके सामने वो बात रखता हूँ जो अब तक वकला नहीं बताए, वकला ने कोई बात नहीं बताई।
सहाफ़ी कोई बात नहीं बता सके, मीडिया कोई बात नहीं चला रहा है, सोशल मीडिया में बात नहीं आ रही है। लेकिन उनकी जो बहन, आखिर बहन होती है, अलीमा खान ने कल जब मुलाकात की तो उसके बाद उन्होंने जो बातें रखी, अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि इनके साथ हुआ वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 10 दिन उनको 6x8 के कमरे में किसके इमाम पर रखा गया, 10 दिन तक उनको सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आने की इजाज़त दी थी, 3 हफ्ते में अपनी फैमिली और वकला से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। फिर अलीमा खान कहती हैं कि अडियाला जेल में इमरान खान के हवाले से कि वो आलमी सतह के लीडर हैं, इस तरह का सलूक तो सजाए मौत के कैदियों के साथ भी नहीं होता है। फिर कहा कि इमरान खान इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, ये सुप्रीम कोर्ट सामने ही सुप्रीम कोर्ट है। तो कहा इन्होंने कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और फिर इमरान खान दोनों सुपरटेंडेंट जेल को भी फरीक बनाएंगे और इमरान खान हरगिज़ डील नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि वो रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। कौम को पैगाम दिया कि मैं मिलिट्री कोर्स और जुल्म भी आपकी खातिर सह लूँगा मगर झुकूँगा नहीं। इमरान खान ने पैगाम दिया कि अपने हक़ के लिए खड़ा हूँ और यही वो वक्त है आप भी खड़े हो जाएं। तो अब ये इमरान खान की बातें अडियाला जेल से बाहर नहीं आ रही हैं, न सहाफ़ी बता रहे हैं, न वकला बता रहे हैं, सबको इस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया है। कारकुन खामोश हैं, जो सोशल मीडिया के टाइगर्स बने हुए थे वो सारे कहाँ हैं, अब समझ नहीं आ रही है। सब जो है ना शायद जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन जो इमरान खान और उसकी बहन जो बता रही हैं, सहाफ़ी कोई बात नहीं बता रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पे कारकुन क्यों खामोश हैं, क़यादत क्यों खामोश है, वकला क्यों खामोश हैं, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक क्या होती है, क्योंकि अब बुशरा बीबी इमरान खान के लिए वो बाहर आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान भी बाहर आएंगे। देखते हैं ये सब कुछ कब मुमकिन होता है, इमरान खान अडियाला जेल से बाहर कब आते हैं, उनकी कब रिहाई होती है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।